ठीक है। अब टाइप देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10 नंबर का टाइप होगा। आप लोग देखिए और सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। आप पढ़िए सवाल को। कहता है x समानुपाती है y के वर्ग का, है ना। x समानुपाती है y के वर्ग का। x किसी को कलम है डबल, है ना, दे दीजिए। x समानुपाती है y के वर्ग का, है ना। x समानुपाती है y के वर्ग का। एक नंबर ध्यान लगाइएगा आप लोग। एक नंबर सवाल में क्या बोला गया है, x समानुपाती है y के वर्ग का, है ना। मन से पढ़िए ना, गर्मी वैसे भाग जाएगा, ठीक है। जब ध्यान आदमी काम पड़ जाएगा ना तो वैसे गर्मी भाग जाता है, पता ही चलेगा गर्मी कब निकल गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो x समानुपाती क्या है, y के वर्ग का। x समानुपाती है y के वर्ग का। जब y बराबर 4 कोमा तब x बराबर 8 होता है, तो y बराबर 20 की स्थिति में x का मान क्या होगा, यानी x समानुपाती है y के वर्ग का। इसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, x जो है समानुपाती है y के वर्ग का, ठीक है। x क्या है, समानुपाती है y के वर्ग का। जब समानुपाती वाला क्वेश्चन होगा देखिएगा, तो ये x बराबर ky स्क्वायर लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ky स्क्वायर। समानुपाती मतलब क्या होता है, ये किसी के साथ गुणनफल होता है समानुपाती मतलब, ठीक है। तो k एक कांस्टेंट है जिसके साथ क्या है, ये समानुपाती है, ठीक है। ये अपने मन से मानना है कि ये k के समानुपाती है, ठीक है। क्या है ये, x जो है k के समानुपाती है ना। x जो है ना, x बराबर ये कर दिया है y के वर्ग का समानुपाती है। हमने माना क्या, x जो है k, x बराबर k के समानुपाती है y के वर्ग का, ठीक है। समझिए बात को। तो इसमें कह दिया है बाबू y बराबर 4, y बराबर 4, है ना। y बराबर 4 तब, है ना, if मतलब समझते हैं ना। और देन मतलब क्या होता है, x बराबर कितना दिया हुआ है, 8। कहता है x बराबर 8। ये हमने माना ये जो x जो है x जो है y का जो वर्ग है k के समानुपाती है। x जो है y के वर्ग का यानी k के साथ समानुपाती है, ठीक है। अब इससे देखिएगा समीकरण में मान, हमको समीकरण मालूम हो गया। इस समीकरण का मान दे दीजिए 1, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए, हमको वैल्यू सब रख मालूम है। x बराबर कितना है 8, k y का मान कितना है 4, यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 होगा। 16 बताइए 8 गुना कितना हो गया 16। यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचा, यहाँ 2k हो जाएगा। इसीलिए बच्चा होता है तो k बराबर कितना होगा 1/2। अब बताइए, तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप k का जब मान मालूम हो गया, y बराबर 20 की स्थिति में x बराबर वाट। पूरा सवाल को पढ़ रहे हैं आप लोग, सवाल ये नहीं कहता है। तो हमको समान मालूम है, x बराबर क्या होता है, k तो होता है, k का मान मालूम हो गया, कितना हो गया है 1/2। और y स्क्वायर मतलब 20 गुना 20। y का मान मालूम हो गया है, y का मान पुट कर दीजिए। अरे 10 गुना कितना हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 200। ये आंसर हो गया। चलिए ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग लिखिए। आंसर फिर भी कितना नंबर हो जाएगा, आंसर विल बी A नंबर। आंसर विल बी A नंबर। ये आपका क्लू दे दिया है, x समानुपाती है y के वर्ग का। हमने माना ये जो है k के साथ समानुपाती है y स्क्वायर, ठीक है। x जो है बराबर है कि y के वर्ग का समानुपाती है ना, y के वर्ग का समानुपाती है। k के साथ y का वर्ग समानुपाती है, ठीक है। x जो है
के वाई के वर्ग के समानुपाती है, के साथ समानुपाती है वाई का वर्ग का। मिटा दे इसको। क्या एक्स जो समानुपाती है वाई के वर्ग। जा रहे हैं दिन तक घूमने जाएंगे बेटा इसको। देखिए एक्स क्या है, वाई के वर्ग का समानुपाती है, यानी एक्स बराबर हम लोग क्या मानेंगे, अपने मन से के लगाएंगे, के के साथ के कांस्टेंट है, वाई के वर्ग का समानुपाती है। ये आपको समीकरण 1 ये आपको दे दिया, ठीक है। अब कहता है यदि y बराबर 4 देन तब x बराबर 8 है, तो इस स्थिति में आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। के का मान ज्ञात कर लिए, क्या निकला 1/2। y बराबर 20 तो x बराबर कहता है वाट। तो हम लोग x बराबर जानते हैं क्या होता है, ky स्क्वायर। x बराबर यहाँ क्या होता है, ky स्क्वायर होता है। के का मान 1/2, y स्क्वायर मतलब क्या, y गुना y का मान कितना है 20 गुना 20 कितना हो गया 1/2, 20 गुना 20 आप लोग जानते हैं 200 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या जानते हैं, विलोमानुपाती है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, विलोम। समानुपाती मतलब क्या, साथ साथ गुना में है, ठीक है, सीधा सीधा। व्युत्क्रमानुपाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन में आइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x है ना व्युत्क्रमानुपाती है y के वर्ग का, यानी क्या होगा k इंटू है ना, व्युत्क्रमानुपाती है y के वर्ग का, यानी y का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/y। y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग अपने मन से, k लगाएंगे। और x का मान दिया हुआ है कितना 4, और x बराबर 4 है, और y बराबर दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, y बराबर 5। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, ये 4 हो गया, ये k हो जाएगा, और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए 25 हो जाएगा। डायरेक्ट बैठाते हैं यहाँ पर। k का मान कितना हो गया 100 होगा। k का मान 100 हो गया तो बाबू लोग कहता है y बराबर 10 की स्थिति में x का मान क्या होगा, x बराबर वाट। k का मान 100 नहीं समझे, ये भाग में ऐसे इधर आएगा तो हाँ, तो भाग वाला किसमें होता है, भाग वाला बट्टा में होता है, भाग वाला बट्टा में होता है। इधर आएगा बराबर की साइड आएगा तो गुना में, सीधा 4 से गुना होगा 25 तो क्या होगा 100। चलिए y बराबर 10, x बराबर वाट। हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है k इंटू 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y का देखिएगा तो k का मान निकल गया है कितना 100। अब बताइए गुना 1/y स्क्वायर मतलब y गुना y, 10 गुना 1 समझे तो क्या होगा, कट गया कितना हुआ 1। आंसर के लिए कितना नंबर डी नंबर। चलिए आइए 3 नंबर में। सवाल कहता है, ठीक है, x है ना, x जो है व्युत्क्रमानुपाती है कितना y के स्क्वायर का, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती पढ़े हैं कभी, व्युत्क्रमानुपाती जो होता है इसके साथ मतलब विलोम, इसके साथ क्या होता है गुणज होता है, चलता है कांस्टेंट के रेट से चलता है। यानी कांस्टेंट को हमने क्या माना k, तो k के साथ हमने जाना क्या, हमने माना k के साथ जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी k बराबर k हो गया। तो इससे हम लोग k कांस्टेंट मान लिए, k के साथ ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती है y के वर्ग का, तो y का वर्ग कर दिए। जो देखिए समीकरण मालूम हो गया हमको, इससे x बराबर दिया हुआ है, यदि x बराबर 4 तब y बराबर 5 है, तो उस स्थिति में हम लोग k का मान मालूम कर लेंगे। x बराबर 4 समीकरण में बैठाएंगे, और y का वर्ग है तो y का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग 25, यानी k बराबर कितना हो गया 100 है ना। पंखा लगाना जरूरी है, सब विद्यार्थी गुस्साया हुआ है ना, ठीक है। आज बात किया है, ठीक है, आज लगेगा ठीक हो गया।
प्रतिलोम विचरण करता है y के घनमूल का। 2 मिनट रुकिए, बैठिए ना, तब फेसबुक चलाइए ना, शेयर देखिए कितना व्यू आया, लाइक आया है। ठीक है, किसी की दुकान में बैठने से अच्छा है कि यहाँ पर पढ़ाई जाती थी क्या बोलता है। x प्रतिलोम विचरण करता है y के घनमूल का, है ना। बताइए, दे दिया है ना। जैसे जैसे सवाल में कहता है वैसे हम लोग मानेंगे। और जब प्रतिलोम विचरण, विचरण मतलब समझ रहे हैं ना, इसके साथ कोई कांस्टेंट विचरण कर रहा है, कांस्टेंट की दर से क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है, समझ रहे हैं ना। कांस्टेंट मतलब हम क्या मानते हैं, के मानते हैं। प्रतिलोम मतलब समझते हैं ना, उल्टा, यानी x बराबर प्रतिलोम विचरण करता है किसका, y के घनमूल का। घनमूल मतलब समझते हैं क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट समझ, घनमूल यानी घनमूल हो गया ये y का क्यूब, घनमूल। घनमूल का चिन्ह समझते ये होता है। घन कहता तो सिर्फ y का क्यूब हो जाता, घन के कहता है, लेकिन कह दिया क्या, घनमूल कह दिया। घनमूल मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट, समझ गए। ये समीकरण तैयार हो गया, क्या हो गया, ये समीकरण तैयार हो गया। अब हम लोग देखिएगा, कहता है क्या, x प्रतिलोम विचरण करता है यानी घनमूल y के। बताइए, x प्रतिलोम विचरण कर रहा है घनमूल y का, हमने इसके साथ क्या मान लिया, k के साथ क्या करता है, ये विचरण करता है। ठीक है, किसके साथ, k के साथ विचरण करता है y का घनमूल। ठीक है, प्रतिलोम विचरण करता है। अब बताइए, x बराबर दे दिया है कितना, x कहता है x बराबर है 6, और उस स्थिति में y का मान कितना है, 125 है। अब इससे आप के का मान दे देगा, 6 हो गया, k हो गया, गुना 125 घनमूल कर दीजिए, अपने आप सवाल आंसर दे देगा, फॉर्मेट ही आपका आंसर दे देगा। 6 हो गया, k, बताइए 125 का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या कितना होगा, 25 कितना होगा, हाँ 125 का क्या होगा, 5 होगा। तब बताइए, इसमें घनमूल में देखिएगा, घनमूल में आपको बताए ना, घनमूल कितना अच्छा से पढ़ाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाए हम लोग को घनमूल। 125 में कितना का पेयर लगेगा, 5 5 यानी 3 3 का पेयर लगेगा। यानी घनमूल यहाँ पर क्या है, इसका नकबिला वाला भाग में 3 है, इसके अंदर में कितना का पेयर लगेगा, 3 का। कोई भी चीज आएगा 3 ठो अंदर में, तब 1 ठो बाहर होगा, समझ रहे हैं ना। 125 होता है 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, इसलिए बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5। अब बताइए के बराबर कितना हो जाएगा, राजेश, ओनली फॉर राजेश के लिए क्वेश्चन है, 30 गुड। के बराबर कितना हो गया, 30। अब वो लोग कहता है y बराबर 27 है, तब x का मान क्या है, x बराबर y। अब हम लोग जानते हैं, ये समीकरण मालूम है, x बराबर क्या होता है, k का मान निकल गया 30 घनमूल, यहाँ 27 है, 27 का घनमूल कितना निकलेगा, बोलिए 3 निकलेगा ना जी। 10 दिया 30, x बराबर कितना हो गया 10। ये तो आंसर है। आंसर में कितना नंबर, ए नंबर। कहता है x जो है के घन व्युत्क्रम घनमूल है ना, क्या है x जो है के क्या है, क्या है घनमूल, यानी क्या है, घनमूल के साथ विचरण करता है, प्रतिलोम करता है। क्वेश्चन पढ़िए, x प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y के, इतना ही दिया हुआ है। हमने माना के साथ क्या करता है, वो विचरण करता है, किसके साथ विचरण करता है, के साथ। के कांस्टेंट मानना पड़ेगा हमको, मालूम नहीं है कि विचरण करता है, विचरण करता है किसके साथ करता है, के साथ विचरण करता है। इसका मतलब गुणज है इसका के, मतलब प्रतिलोम कहता है तो 1 में उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे। घनमूल कहता है तो क्या, क्यूब रूट में 3 हो जाएगा,
वाई का तो वाई रहेगा, जो मान रहेगा पुट करेंगे तो एक लाइन में आंसर। मिटा दे स्क्वायर। आज बना के आइएगा कैसे कटाएं यहाँ पर हो क्या घनमूल का 27 का 3 हो गया, 10 या 30। हम आगे लिखने के लिए एक लाइन और लिखना पड़ता है, हम आगे क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट काट देंगे तो दिक्कत। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन में देखिएगा, 4 नंबर में कहता है किसी हीरे का मूल उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। भार के वर्ग का क्या है, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती जो है, अनुक्रमानुपाती वर्ड जो है हार्ड है, सिर्फ सुनने के लिए वर्ड हार्ड है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती सुन करके आदमी क्या होता है, कंफ्यूज कर जाता है, उसका फ्यूजे उड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाया क्या दिमाग है ना, कुछ पता है क्या करें नहीं करें। ठीक है, तो आपको अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा समझना है, गुना है ना, इसके साथ ये बोलते हैं, इसके साथ क्या गुना हुआ। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या मतलब उल्टा करना है। चलिए हीरे का भाग के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, भाग के एक हीरे का मूल 32 है। यदि यह भागों की प्रकार होती इनके भागों में 2 अनुपात हो, ये मूल में इस तरह भी हानि जाती है, कहता है हानि जाती है। और ये बारे में है कि क्या लगा है, ये मूल है ना, भाग के अनुपाती है, यानी क्या मूल जो है कि वह इस मान का मूल हो गया, यानी कि मूल का भाग के वर्ग अनुक्रमानुपाती है। वेट का अनुपाती किसके साथ, के साथ, यानी का साथ दे दीजिए। क्या मूल यानी क्या है, क्या मूल है, अनुक्रमानुपाती है w के वर्ग का r के वर्ग का किसके साथ, के साथ। ये समीकरण को दे दिया, समीकरण मालूम लिख रहा है, देख लीजिए। हम लोग ने क्या है, क्या दिया हुआ है, मूल का दिया क्या हुआ 30 रुपया और ये वेट दिया 10 ग्राम। ठीक है, कितना 10 ग्राम दिया हुआ, 10 ग्राम, 10 का करेंगे 10 ग्राम है जी, 10 ग्राम वर्ग करेंगे क्या, किस वर्ग 10 ग्राम का वर्ग यानी 100 ग्राम गया, 100 ग्राम ना हो गया क्योंकि भाग में तो पाए 32 ग्राम, 1 ग्राम का कितना हो गया 320। संख्या आएगा और 2 जो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 300 ग्राम है ना, कितना 30 ग्राम देगा। फिर रुपया है, ठीक है रुपया में ठीक है, हीरा का कितना 120 रुपया, एक हीरा को हीरा है टूट जाता है, एक पार्ट टूट जाता 10 ग्राम का था, वो क्या होता है टूट जाता है, कितना भाग में टूटता है 10 ग्राम का हीरा है, ये 2 अनुपात 3 में टूटा, कितना ग्राम है 3 में टूटता है, यानी 3 2 अनुपात में कितना होगा 5। 5 का मान कितना है 10 ग्राम, एक का मान कितना हो गया 2 ग्राम, कितना ग्राम हो गया 4, कितना हो गया 6 हो गया। अब बताइए ये का जो होगा आगे हम कहीं हैं पर ये का मूल है क्या, भाग के वर्ग का ये भाई पार्ट टुकड़ा हो गया, का दूसरा टुकड़ा क्या हो गया, यानी पार्ट का हो गया 4 का, ये दूसरा तो हम हीरे का भाग वर्ग का अनुपाती है, तो मानो क्या भाग 10 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। भाग में कमी, भाग में ये भाग है तो भाग में कितना वेट कम जाता है, कितना 100 ग्राम 10 का क्या और भाग का कितना है 16 136, कितना हो गया 100 16 कितना हो रहा है 52, ये कितना बच गया 27 ग्राम ना, भाग हो गया 28 ग्राम कमी। अंदर मतलब होगा देखते हैं 100 ग्राम का जब पूरा ग्राम कमी हो गया, ठीक है नहीं आपको ठीक है यहाँ होगा 2 लोड क्या घटेगा 100 का कितना हो गया 28 ग्राम, भाग कितना कमी हुआ 28 ग्राम का है ना, ग्राम कितना घटा हुआ है ना, मूल में कितना कमी हुआ, तो मूल में कमी क्या होगी, मूल में क्या 1 ग्राम हीरा मूल 300 गया, हम लोग 8 ग्राम घटा चल रहा है, हीरा फटने से कितना ग्राम लॉस हुआ, हीरा भाग टूट जाता है कितना ग्राम लॉस हुआ, हम लोग देख रहे हैं 48 ग्राम लॉस हुआ, 1 ग्राम हीरा कितना हुआ है ना 18 हीरा का मूल कितना हुआ 48 गुना के हो गया 30, हम गुना करके जाने 8 ना 16 8 के 24 4 8 ना 32 35 4 के बाद ये बात ना किया तो चलिए एक सवाल और है हीरा वाला। भाग में कितना गया देखते हैं, भाग में कितना गया तो देखो कितना हो जाएगा निकालेंगे लोग, क्योंकि ये हीरा का मूल क्या 320 बोलिए अब ठीक है कितना ये 320 रुपया हमको कहता है, भाग में हम लोग का कहता है 48 ग्राम कम है, 48 ग्राम मूल निकालिए अगर मूल निकालिए क्या होगा
कितने लॉस होगा? तो जानते हैं हीरा का मूल्य 120 रुपया है। तो आज हीरा में कितना का लॉस गया? 48 का। जो 48 का कीमत होगा वही लॉस होगा, वही होगा लॉस होगा। तो हीरा का जो मूल्य है भार के बल का अनुपाती है। हीरा का मूल्य क्या है? भार में वेट। वेट मतलब क्या है? तो ये IGST वेट मतलब क्या? भार के बल का अनुपाती है। तो ये सब में भार है 10 और 10 का कितना है? 100। ये 10 का कितना होता है? 100 होता है। 10 बल 100 ग्राम। हम समान चाहते हैं, देखिएगा 10 का कितना हो गया? 100 ग्राम का समानुपाती होगा। 100 का मूल्य भार होगा। 100 ग्राम का कितना हो गया? 32,000 रुपया। हीरा तक 10 ग्राम का था, लेकिन मूल्य है इसके भार के अनुपाती है। हीरा वर्ग कितना है? 10 का भार 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 का मूल्य क्या? 32,000 रुपया। एक वर्ग कितना रुपया? 24 रुपया। वो कैसे घटे? जब एक आएगा हम लोग बहुत करते आ रहे हैं, शुरू हो रहा है, हम लोग को 8 साल लगे हैं 320 करने। नहीं क्या है? क्या साल लग गया है? कैसे भाई जीरो तो डबल जीरो जब काम आएगा तो समाप्त हो जाएगा। कितना जीरो का? जीरो 320 पे आ गया। कितना 320 दिया? अब हम लोग देखते हैं 10,000 दूर कर दिया था। कितना भी? जिसका अनुपात कितना है? तो कितना ग्राम को 5 बोलते हैं 5 है 5 कितना 10 ग्राम। एक का कितना होगा? तो ये हीरा कितना वाला 4 ग्राम का पड़ा, लेकिन वास्तविक जब लोग क्या के आगे में निकाले कितना होगा? सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य जो है आगे तुलना है तो भाग कितना होगा? इसका वाला कितना होगा? 28 ग्राम का। 28 ग्राम का निकाल दे, चीज हो जाएगा सर। दिखाते हैं वो देखना आज पूरा देखो 5 नंबर यहाँ ध्यान दीजिए। किसी हीरे का मूल्य भार का क्या अनुपाती है? अनुपाती तो सोचा है ना, अनुपाती मतलब क्या है? हीरे का मूल्य भार के बल का समानुपाती है। वही बात क्या? मूल्य जो राइज जो है भार के बल का समानुपाती है, वेट ट्रांसफर है। ये देखिए हम देखते हैं क्या कहता है क्या? तो एक हीरा 4 के ऊपर काटा गया है, तो भार का वर्ग भार का अनुपात यानी 2 3 4 है। टूटने पे कितना ग्राम है? 1,40,000 है। कितना है? 14 है। इकाई दहाई 11,000 10,000 लाख 14 लाख है। कितना है? 14 लाख का हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है?